Hello students, till now we have discussed in our previous lecture helium neon laser, ruby laser. Now we are going to discuss semiconductor laser. तो सेमीकंडक्टर लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे जो है काफ़ी जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, काफ़ी ग्रोन अप होती जा रही है। ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। यानी कि ये किसका कॉम्बिनेशन है? ऑप्टिकल मीन्स द थिंग्स दैट डील्स विद लाइट, ठीक है ना। लाइट और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से जो हमें इंडिविजुअल और मोनोलिथिक एरेज की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ उनके लिए जो हमें पावर लेवल्स मिलते हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और हमें जो है सेमीकंडक्टर लेज़र में जो पावर मिलती है, कंटिन्यूस पावर जो है 10 वोल्ट और उससे भी ज़्यादा हमें पावर मिलती है। तो ये जो लेज़र्स होते हैं इनका हम काफ़ी यूज़ जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में करते हैं, लाइट कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स ऑप्टिकल मीन्स बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वेरियस फिनोमिनाज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या फिर हम कह सकते हैं कम्पैक्ट डिस्क में या डिस्प्लेयर्स में या ऑप्टिकल कंप्यूटर डिज़ाइंस में हम आजकल जो है किसका यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो सबसे पहला जो है सेमीकंडक्टर लेज़र का जो प्रपोजल था दैट वाज गिवन बाय निकोलियाई एंड बेसवोस ग्रुप एट लेविडेव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स मॉस्को इन 1961 में दिया था। उसके बाद जो है बहुत सारे जो है आगे जो है कुछ अदर्स मतलब कुछ और ने जो है आगे जो है कुछ और आइडियाज़ दिए। तो बेसिकली जो है हम सेमीकंडक्टर लेजर्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं दैट वी हैव टू डिस्कस। तो मेन फीचर्स जो है जो क्या करते हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र से अलग करते हैं, तो वो क्या है। सबसे पहला क्या है कि दे हैव स्मॉल साइज विच इनेबल्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इजीली इनटू अदर इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या कह रखा है कि सेमीकंडक्टर लेजर्स होते हैं, इनका स्मॉल साइज होने की वजह से, देखो बच्चे 300 mm, 300 mm इज मिली, ठीक है ना, तो बहुत कम। तो 10 mm एंड 50 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर। दैट मीन्स इतना स्मॉल साइज जो है हम इजीली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर मुझे लेज़र को फिट करना है तो सेमीकंडक्टर लेज़र का स्मॉल साइज होने की वजह से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में इसको हम फिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रखा है, दे कैन बी डायरेक्टली पंप बाय लो पावर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बच्चे हमें जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे कह रखा है 15 मिली एम्पियर से लेके 2 वोल्ट तक, मतलब बहुत ही कम जो है हम अगर पावर देंगे यानी इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इजीली जो है एटम्स जो हैं, आप ये भी कह सकते हो लो स्टेट को छोड़ के हाई स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना बहुत ही ईजी है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लेज़र। उसके बाद क्या कह रखा है, दे हैव हाई एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर टू लेजर लाइट। और क्या करता है बच्चे, ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, हमने यहाँ पे क्या किया था बच्चे, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करी, इलेक्ट्रिक पावर से एटम जो है लोअर स्टेट से हाई स्टेट में गए, फोटोन्स एमिट किए। फोटोन्स यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लेज़र लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी जो है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई एफिशिएंसी होती है कि जो भी हम इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपकी लेज़र लाइट में। और क्या रखा है कि इसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज ग्रेटर देन 20%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, देयर आउटपुट कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय डायरेक्ट मॉड्यूलेशन ऑफ पंपिंग करंट एट रेट एक्सीडिंग 10 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आउटपुट जो हमें मिलता है उसको हम इजीली जो है मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और ये जो है किस रेट से जो डायरेक्ट मॉड्यूलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ 10 गीगाहर्ट्ज से। तो इसकी वजह से जो है इसको हम हाई डाटा रेट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग दैम मोनोलिथिकली विथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स एंड optical component in third and fourth semiconductor to form the integrated ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, बेसिकली यहाँ पे ये कह रखा है कि ये जो है हम सेमीकंडक्टर लेज़र को जो है इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, जो फैट्स होते हैं यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फैट हो गया आपका, या ट्रांजिस्टर्स हो गए, या फिर बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स हो गए, या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हो गए, इसके अंदर ईजिली हम इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या बना सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हमने क्या करते हैं कि थर्ड या फोर्थ सेमीकंडक्टर हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स इन थर्ड एंड फोर्थ सेमीकंडक्टर्स टू फॉर्म इंटीग्रेटेड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो भी है, जैसे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं या माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स होते हैं, इनके अंदर जो है ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हम इसके अंदर क्या कर सकें, सेमीकंडक्टर को ये कह सकते हो कि
उसके अंदर डाल सके, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर सके। यानी कि अगर आप एक चिप लेते हो, चिप के अंदर जो है अगर ये सारे बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स ये सब डले हों तो इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर लेज़र भी इजीली फिट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है कि कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से जो है हम जो है मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कह रखा है सेमीकंडक्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से हम क्या बना सकते हैं, मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट बीम हमें मिलती है दैट आर कंपेटेबल विद दोज ऑफ टिपिकल सिलिका बेस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर्स एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेलरिंग देयर आउटपुट वेवलेंथ टू लो लॉस लो डिस्पर्जन रीजन टू ऑफ सच फाइबर्स। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है, जो आउटपुट बीम हमें मिलती है वो की क्या होती है, जैसे कि हमें सिलिका बेस्ड जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनसे जो आउटपुट बीम मिलती है उससे काफ़ी कंपेटेबल होती है और यह इसके अंदर जो है कुछ पॉसिबिलिटी होती है टेलरिंग की। दैट आउटपुट वोल्ट जो आउटपुट हमें वेवलेंथ हमें मिलती है यानी कि आउटपुट लाइट यानी कि जो हमें लेज़र लाइट मिलती है उसके अंदर जो है लो लॉस लो डिस्पर्जन रीजन ऑफ सच फाइबर्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रखा है कि हमें जो मिलता है उसके अंदर जो है लो लॉस मतलब बहुत ही कम जो है जो हमें जो लाइन मिलती है यानी कि लेज़र लाइट मिलती है वो कैसी होती है, उसका डिस्पर्जन जो है रीजन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप इसका एक मतलब ये भी निकाल सकते हो कि जो आउटपुट बीम हमें मिलती है वो किसके कंपेटिबल होती है, आपके सिलिका बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर के। और यहाँ पे जो है इनसे जो आउटपुट हमें वेवलेंथ मिलती है उसके जो इन फाइबर्स के अंदर जिसके अंदर जो है हमने सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ किया हुआ है तो उसके अंदर जो है आउटपुट वेवलेंथ जो मिलती है उसके अंदर लो डिस्पर्जन रीजन होता है, मतलब वो डिस्पर्स नहीं होती है ज़्यादा। तो इन सभी जो फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जो है बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली हम सेमीकंडक्टर लेज़र्स का ही यूज़ करते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स लेज़र जो है ना बेसिकली इसको नाम दिया गया है एक होल रेंज ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ये जो है सेमीकंडक्टर लेज़र बेसिकली किसमें एक तरह से एक रेंज एक पार्ट में हम कह सकते हैं कि यूज़ की जाती है, दैट इज़ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है ना। जितनी भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपके उसके अंदर हम जो है सेमीकंडक्टर लेज़र्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है कि इसी पॉइंट को लेते हुए हाउ अ मॉडर्न सेमीकंडक्टर लेज़र वर्क रिक्वायर्स इन एडिशन टू बेसिक थ्योरी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक वेव गाइडिंग एंड एलिमेंट्री फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि अब हमें जो है इसे जो है जो मॉडर्न सेमीकंडक्टर लेज़र वर्क जो है वो उसको हमें जानना है तो उसके लिए जो है हमें देखना पड़ेगा उसके साथ साथ मतलब ये सेमीकंडक्टर लेज़र कैसे वर्क करती है उसके साथ साथ कैसे हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो है रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ या फिर डाइलेक्ट्रिक वेव गाइडिंग हमें पता इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। एलिमेंट्री फिजिक्स जो हमें बेसिक फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर भी हमें पता होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे हम कुछ जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो फ्री एटम्स आयंस जो हैं हमें पता है कि जो भी एटम्स होते हैं या फ्री एटम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। यानी कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के अंदर जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी एटम जो है क्रिस्टल के अंदर होता है तो क्या करता है, दे डोनेट देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या रखा है, मान लो जो भी हमारा क्रिस्टल है, अगर हम मान लो मैंने क्या बनाया NaCl का क्रिस्टल बना रही हूँ या Al2O3 का क्रिस्टल बना रही हूँ, तो एटम क्या करते हैं वो जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो है डोनेट करते हैं ताकि वो क्या बना सके, बॉन्ड बना सके, है ना। तो the energy of these electrons can exist in the form of energy bands and each band consisting of electronic states। बच्चे ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए कि हर बैंड जो है ना दैट यहाँ पे ये कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिफरेंट जो है बैंड्स के अंदर यानी कि आप कह सकते हो वो एक एनर्जी बैंड के अंदर जो है होती है, ठीक है। और हर बैंड के अंदर जो है क्या होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये एक बैंड है, इस बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है इन बैंड्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इन बैंड्स की फर्दर क्या होगी डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होंगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके फर्मियंस होते हैं और वो जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। तो मतलब कि आप ये भी कह सकते हो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ओनली टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्साइटेड टू हायर अनलेस इट इज ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे क्या कह रखा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उनकी स्पिन कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मान लो ये जो है लोएस्ट एनर्जी स्टेट है तो इसकी स्पिन क्या होंगी, दोनों की क्या होंगी, अपोजिट होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि हाइयर स्टेट्स जो हैं, आपकी हाइयर स्टेट्स जो हैं तब तक फिल नहीं होंगी जब तक आपकी लोएस्ट स्टेट जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है तब तक हायर स्टेट में नहीं जाएगा जब तक वो क्या हो जाए कि हाईएस्ट स्टेट मतलब लोएस्ट स्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, और यह कह सकते हो कि हाईएस्ट स्टेट अनऑक्यूपाइड ना हो। अगर हाईएस्ट स्टेट हमारी अनऑक्यूपाइड है, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ही यह इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कहाँ जाएगा, हाईएस्ट स्टेट में जाएगा। अगर हाईएस्ट स्टेट ही हमारी फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों जंप करके हाईएस्ट स्टेट में जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन shows that the energy levels for electrons in a periodic lattice occur with a well defined बैंड्स ऑफ एनर्जी बिटवीन विच आर एनर्जी गैप्स। तो वहाँ पे यही कह रखा है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पीरियोडिक लेटिस के अंदर जो है उसके अंदर वेल डिफाइंड बैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ये जो है इलेक्ट्रॉन जो इन बैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, और हर बैंड के क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो डिफरेंट बैंड्स होते हैं बच्चे आपके। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, डिफरेंट बैंड्स होते हैं, वेल डिफाइंड बैंड्स होते हैं, और क्या होता है इनके बीच में जो है क्या होता है बच्चे, एक एनर्जी गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है बच्चे, एनर्जी गैप, इन बैंड्स के बीच में। सो मान के चलो यहाँ पे क्या कह रखा है, द एनर्जी ई एफ विच मार्क्स इन द लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, ट्रांजिशन फ्रॉम फुल ऑक्यूपाइड एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स टू अन एम्प्टी एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। कह रखा है कि अगर मान लो कोई भी एनर्जी है ई एफ, ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, टी अप्रोचेस टू जीरो। जब टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो उस केस में जो है ट्रांजिशन जो है ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से कहाँ होगा, एम्प्टी स्टेट्स के अंदर होगा। मान लो कि क्या कह रखा है कि जब भी वो एनर्जी जिसमें क्या होता है, जब क्या होता है फुली ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन होता है एम्प्टी स्टेट में। मान लो ये फुली ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ से जो है ट्रांजिशन होगा अनऑक्यूपाइड स्टेट में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चे, फर्मी एनर्जी कहलाएगी। फर्मी एनर्जी एक तरह से आप ये कह सकते हो हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जब हमारी टी जो है यानी कि जीरो को अप्रोच करेगा, इन द लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, तो जो ट्रांजिशन होगा फुली ऑक्यूपाइड स्टेट से इज लेस देन ई एफ, ठीक है ना। तो फुली ऑक्यूपाइड से एम्प्टी स्टेट्स के अंदर तो वो आपका क्या होगा, आपका फर्मी एनर्जी कहलाएगा। तो आप फर्मी एनर्जी ई एफ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये ई एफ एक तरह का एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। ई एफ जो है एक तरह का क्या है, एनर्जी लेवल है, जिसके अंदर जो है अगर जिससे नीचे अगर मैं देखूँ, जब एनर्जी क्या होगी बच्चे आपकी लेस देन ई एफ होगी, तो हमारा जो स्टेट होगी दैट इज फुली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। पर अगर जैसे ही मैं एनर्जी जो है ग्रेटर देन ई एफ की बात करती हूँ, ये एक तरह का लेवल है जहाँ से हम देख सकते हैं, जब मैं ई ग्रेटर देन लेवल की ई एफ की बात करती हूँ तो ये कौन सा होगा, अनऑक्यूपाइड लेवल, एम्प्टी लेवल भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये वो एनर्जी लेवल है जिसके अंदर जब एनर्जी हम लेस देन ई एफ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फुली ऑक्यूपाइड लेवल, और एनर्जी ग्रेटर देन ई एफ की बात करेंगे तो क्या होगा आपका एम्प्टी लेवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कह रखा है जो फुली ऑक्यूपाइड लेवल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ हाईएस्ट फील्ड लेवल जो होते हैं, बैंड जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, वैलेंस बैंड। तो हाईएस्ट फील्ड बैंड हम उसको क्या कहेंगे बच्चे, वैलेंस बैंड। और आप ये कह सकते हो जो आप कह सकते हो एम्प्टी बैंड जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हाईएस्ट एनर्जी बैंड पर कंप्लीटली फिल्ड, या फिर कह सकते हैं कंप्लीटली अनऑक्यूपाइड, या तो पार्शियली ऑक्यूपाइड या कंप्लीटली अनऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। और उनके बीच का जो गैप होता है वो आपका क्या कहलाता है बच्चे, बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रखा है। तो जो भी सॉलिड होता है, तो जो हम सॉलिड जो है वो इंसुलेटर है या मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है, उसको हम इन तरह से ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड जो है, अगर वैलेंस बैंड हमारा क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें हम ये कह सकते हैं कि पार्शली फिल्ड और पार्शली, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड जो है हमारे पास, देखो वैलेंस बैंड हमारा कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो लोएस्ट कंडक्शन बैंड जो होता है वो जो है काफ़ी अच्छा। अगर हम किसकी बात करें, इंसुलेटर की बच्चे, इंसुलेटर में क्या होता है आपका, तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, ठीक है। और इनके बीच में जो है काफ़ी बैंड गैप, बहुत ज़्यादा जो है
बैंड गैप होता है, बैंड गैप बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत लार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास या एटम्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपनी बैंड छोड़ के कहाँ जा सके, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में जा सके, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है बच्चे, मेटल्स हैं। मेटल्स में क्या होता है, देयर इज अ कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या कर रहे होते हैं, म्यूचुअल ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इनके बीच में जो गैप होता है दैट इज लेस, ठीक है ना। तो ये क्या रखा है कि बहुत कम होता है। तो जैसे हम उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जब वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है और लोएस्ट कंडक्शन बैंड जो है वो काफ़ी सेपरेटेड है, ठीक है ना, इतनी। तो यहाँ पे ये देखिए इसका गैप इतना ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि थर्मल एक्साइटेशन, यानी कि अगर उस हीट अप भी करोगे ना तब भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। ऐसी मेटल्स में क्या होता है, देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो ये जो है आप ये कह सकते हो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है आपके क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स के केस में। अब हम किसको पढ़ रहे हैं बच्चे, सेमीकंडक्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होता है बच्चे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इतना गैप होता है जैसे कि 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कि हम जो है थोड़ी सी भी अगर थर्मल एक्साइटेशन थोड़ा सा भी हीटअप करें या रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रखा है बैंड गैप जो है वो 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो कंडक्शन बैंड जो है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्टिंग मटीरियल जो है एक तरह से जो सेमी कंडक्टर दैट इज एक्टिंग एज अ मेडिएटर बिटवीन द, आप ये कह सकते हो वैलेंस कंडक्टिविटी जो है मटेरियल की जो है वो किसके बीच में लाई कर रही है, आपकी दोनों बैंड्स के बीच में। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दोनों बैंड्स के बीच, दोनों कह सकते हो वैलेंस क्या कह सकते हो आप, मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है, जो अनफिल्ड स्टेट होती है उसको हम होल कहते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चे, सेम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। तो जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पे होल्ड, ये अनफिल्ड स्टेट आ जाएगी। तो अनफिल्ड स्टेट को हम क्या कहते हैं बच्चे, ये अनफिल्ड स्टेट जो हमारे पास आती है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, होल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रखा है आगे, तो इसका जो चार्ज अगर मैं बात करूँ तो इसका प्लस ही चार्ज होता है, और ये जो है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है आपका कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के जाता है वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रॉन जो है जब क्या करता है, ब्रॉट टू कंडक्शन बैंड ट्राइज टू ऑक्यूपाई द लोएस्ट लेवल इन द बैंड वेयर एज द होल टेंड्स टू ऑक्यूपाई द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रखी है वो इंपॉर्टेंट है। देखो वैलेंस बैंड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, अपना छोड़ के इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में गया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हुए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होता है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो होल जो होता है वैलेंस बैंड में वो टॉप मोस्ट लेवल लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट उसे मिल सके, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी स्टेट मिल सके, और इसको क्या मिल सके, टॉप मोस्ट होल को टॉप मोस्ट एनर्जी स्टेट मिल सके, ठीक है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन जो है रिवर्स ट्रांजिशन करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाता है, आपका वैलेंस बैंड में जाता है। तो वैलेंस बैंड में जो होल क्रिएट होता है उसमें क्या कर देता है, जैसे कि आपने क्या किया, अब यही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था, यही इलेक्ट्रॉन जब वापस जाएगा तो इस होल के साथ कंबाइन कर देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, रिकम्बिनेशन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो गए। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, जब भी हम उसको जो है फोटोन्स उसके ऊपर फोल्ड करवाते हैं तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या करता है, फिट कर जाता, जो भी मतलब जो भी एनर्जी वो ऑक्यूपाई करते हैं वो क्या कर देते हैं, जो बैंड गैप जो क्रिएट हुआ उसको मतलब उससे फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो बैंड गैप को क्या कर सके, ख़त्म कर सके, ठीक है ना, कि बैंड गैप जो है इतनी जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं
सेमीकंडक्टर को यानी फोटोन फोल्ड करा रहे हैं उसकी एनर्जी जो है इस बैंड गैप के बराबर होनी चाहिए। तो जब इसके बैंड गैप के बराबर होगी तो जो फोटोन होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। ठीक है, ऐसी ही ट्रांजिशन जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है आपकी, कि जब हम फोटोन यहाँ पे फोल्ड करवाएं और फोटोन की जो एनर्जी है, जैसे मान लो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या है, जर्मेनियम का बैंड गैप है। तो जो भी हम फोटोन फोल्ड कराएंगे उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपनी वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ जा सके, कंडक्शन बैंड में। तो उसकी एनर्जी इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जब हम इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे कंडक्शन बैंड में, तो वो क्या करेगा, जंप करके कहाँ चला जाएगा, आपका वैलेंस बैंड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम ऑफ रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी गैप के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब ये फोटोन ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ गया, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा हायर स्टेट से, जब लोअर स्टेट में एटम आता है तो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, और वो एनर्जी एमिट करेगा वो किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी हमारी निकलेगी वो किसके इक्वल होगी बच्चे, जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, या आप कह सकते हो बच्चे बैंड गैप एनर्जी के इक्वल होगी। और आपको पता है जब भी कोई फोटोन हम किसी एटम के ऊपर फोल्ड करवाते हैं और फोटोन एटम जो हायर स्टेट को छोड़ के लोअर स्टेट में आता है और फोटोन एमिट करता है, तो इस तरह की जो रेडिएशन होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया, तो ये सिस्टमेटिकली इसको शो किया हुआ है। अब आगे देखो बच्चे, अब यहाँ तक हम सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे थे, अभी तक हमने जो है कोई डोपिंग नहीं की थी, यानी कि प्योर एटम की बात कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, जो सेमीकंडक्टर है उसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। और डोपिंग जो है दो तरह से होती है, एन टाइप डोपिंग या पी टाइप डोपिंग। अब डोपिंग क्या होती है, मीन्स जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ ऐड करना। अब इम्प्यूरिटीज़ जो हम ऐड करते हैं, इम्प्यूरिटी आइटम जो हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपेंट्स। सो डोपेंट्स जो है या तो डोनर हो सकते हैं या फिर क्या होंगे, आपके एक्सेप्टर होंगे। अगर डोनर कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, कंडक्शन बैंड को, और एक्सेप्टर जो होते हैं जो क्या करते हैं बच्चे, एक होल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं आपकी। तो या यहाँ पे भी कह सकते हैं एक्सेप्टर, या फिर कह सकते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दो तरह के लेवल डेवलप हो जाते हैं। अगर हम एन टाइप इम्प्यूरिटी करते हैं, तो एन टाइप इम्प्यूरिटी मतलब मान के चल लो बच्चे, सिलिकॉन का हमारा क्रिस्टल था, सिलिकॉन का क्रिस्टल था, वो 4 पेयर थे। इसके अंदर मान लो मैंने फॉस्फोरस ऐड किया, जब फॉस्फोरस मैं ऐड करूंगी तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिलिकॉन फॉस्फोरस ने क्या किया, सिलिकॉन के एटम्स को रिप्लेस किया और क्या बनाए, 4 तो बॉन्ड बना लिए। ठीक है, अदर सिलिकॉन एटम्स के साथ। ठीक है, और एक जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या रह गया बच्चे, फ्री रह गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली जो फ्री रह गया, ये क्या करता है, एक लोएस्ट एनर्जी लेवल जो ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये कह सकते हो कि ये जो है एक अपना ही एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर लेता है, जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, डोनर लेवल। ठीक है, ये तब होता है जब एन टाइप इम्प्यूरिटी हम ऐड करते हैं। पी टाइप इम्प्यूरिटी जब हम ऐड करते हैं तो उसके अंदर, जैसे कि हमने सिलिकॉन के अंदर, हमने सिलिकॉन का हमारा क्रिस्टल था, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर अगर मैंने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है बच्चे, सिलिकॉन जो है उसे रिप्लेस कर देता है। तो 3 तो हमारे पेयर बना लेते हैं, और एक जो है वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक होल क्रिएट हो जाता है। ये जो होल जो है वो कहाँ लाई करता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको हम कहते हैं बच्चे पी टाइप इम्प्योरिटी। तो एन टाइप में क्या होता है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, जिसको हम डोनर लेवल कहते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो भी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, वो क्या करता है, अपनी स्टेट छोड़ के कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में जाके फ्री हो जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चे, एक होल क्रिएट हो रहा है, तो होल जो है यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल में होता है। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो है इस वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, वैलेंस बैंड के ऊपर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पे मान लो सारे होल्स है, जिसको हम एक्सेप्टर लेवल कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ की थोड़ी सी एनर्जी इनको मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, एक्सेप्टर लेवल के अंदर चले जाते हैं। तो इस करके हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है बच्चे, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन फॉर क्रिस्टल बॉन्डिंग। ठीक है, सो डोपेंट्स जो हैं दैट गिव राइज टू एनर्जी लेवल विद इन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे जो डोपेंट एटम है वो क्या करते हैं कि एक तरह से बैंड गैप के बीच में जो है एक एनर्जी लेवल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने 2 तरह के एनर्जी लेवल्स क्रिएट करते देखा, एक तो डॉपर लेवल और एक कौन सा बच्चे, डोनर लेवल, और एक आपका एक्सेप्टर लेवल। ठीक है,
उसके बाद जो डोनर एनर्जी लेवल होता है, मैंने आपको बताया दैट इज़ वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, और इसकी एनर्जी जो है बहुत कम होती है, बहुत ही क्लोज होती है कंडक्शन बैंड से, दैट इज़ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि थोड़ी सी भी आप एनर्जी अगर आप दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ चले जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रखा है, 20 से 50 के बीच में जो है डोनर एनर्जी लेवल डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था, तो एक्सेप्टर लेवल बनता है, एक्सेप्टर लेवल में सारे होल्स होते हैं, दैट इज़ वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, एंड इवन स्मॉल एक्साइटेशन, थोड़ी सी अगर थर्मल एनर्जी देंगे वैलेंस बैंड को, तो एक्सेप्टर लेवल के अंदर क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ठीक है। तो वही क्या रखा है कि, और वो जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर लेवल में जाके सैचुरेट कब होंगे, जब टेम्परेचर आपका 20 से 50 केल्विन के बीच में होगा, ठीक है। अब और भी बहुत सारे कॉमन वेज हैं जिससे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कराते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बेसिकली कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से शिफ्ट कराते हैं कंडक्शन बैंड में और होल क्रिएट करते हैं, यानी कि लोअर लेवल को हम डीपॉपुलेट कर देते हैं और अपर लेवल को हम क्या कर देते हैं, पॉपुलेट कर देते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। क्या हो सकता है, पहला मेथड कि हम क्या करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप से ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जब हम ज्वाइन करते हैं तो पी एन जंक्शन क्रिएट हो जाता है, और यहाँ से जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पी को यानी कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है, एन टाइप को हमने नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। जब पी जंक्शन को पॉजिटिव से करते हैं और एन को नेगेटिव से करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चे, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, एन से पी में जाने शुरू हो जाएंगे, और होल्स जो होंगे वो क्या करने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन जो है एन से जंक्शन एरिया में जाएंगे और होल्स जो हैं वो भी क्या करेंगे, जंक्शन एरिया से पी साइड में जाएंगे, ठीक है। नहीं, होल्स जो हैं वो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं होल्स विल एंटर द जंक्शन फ्रॉम पी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से होल आ रहे हैं, तो रिकम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिकम्बिनेशन जब होगा, यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यहाँ से होल्स आ रहे हैं, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, और इस तरह से जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट हो रही है, तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो ऑप्टिकल रेजोनेटर, ये जो लेज़र, यहाँ पे जो लेज़र एक्शन हमारा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइट मिलती है, और जो मटेरियल होते हैं दैट इज सुटेबल टू ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। तो एनर्जी जो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है, तो वो कोई यूज़ का नहीं है लेज़र एक्शन का। लेकिन अगर एनर्जी जो यहाँ पे रिकम्बिनेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, आपकी लेज़र लाइट, लेज़र एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइट एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो गैलियम आर्सेनिक जो है हमारे पास एक तरह का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेज़र लाइट है एक तरह से, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी होती है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो फोटोन्स हमें मिलते हैं उनकी वेवलेंथ, यानी कि जो लेज़र लाइट हमें मिलती है उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.9 माइक्रोमीटर। अब हम जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे दैट इज़ कंडीशन ऑफ लेज़र एक्शन।